हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वृश्चिक राशि की बात होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 137 दिन अर्थात 13 जुलाई 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 के बीच का जो समय है वो कैसा रहने वाला है, इसी विषय में बात करेंगे। और बात स्वास्थ्य की भी होगी, करियर की होगी, जॉब की होगी, बिजनेस की होगी, शादी की होगी, आपके कोर्ट केस इत्यादि की बात होगी, आपके रिलेशनशिप की बात होगी, आपकी पढ़ाई-लिखाई की बात होगी, हर क्षेत्र में बात करेंगे। उससे पहले एक बात मैं बोलूँगा, क्योंकि ग्रहों जिस आधार पर हम बात करने जा रहे हैं, वो आधार ये है क्योंकि ग्रहों की 8 गतियाँ होती हैं। उन 8 गतियों में से वक्रातिवक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गतिः। यानी कि 5 प्रकार के मार्गी गतियाँ होती हैं ग्रहों की और 3 प्रकार की वक्री गतियाँ होती हैं ग्रहों की। तो अब मार्गी गति की बात नहीं करेंगे, हम वक्री गति की बात करेंगे, क्योंकि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। और शनि महाराज कौन है आपके लिए? आपके घर के स्वामी शनि महाराज हैं। आपके घर, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके इष्ट मित्र, नाते, रिश्ते, फ्रेंड सर्कल, माताजी, आपके आपके छोटे भाई, छोटी बहन, आपका बिज़नेस का भी मैं बोलूँगा, आपका मतलब मार्केटिंग का ग्रह, बिज़नेस को जो मार्केटिंग करेंगे ना उसका ग्रह, आपका संकल्प का ग्रह, आप इच्छा शक्ति का ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है। और वो शनि वक्री हो रहे हैं और वक्री शनि खराब होते हैं। शास्त्र तो यही कहता है। शास्त्र तो कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः पाप शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः। शुभ ग्रह हों वक्री तो अत्यंत बलवान होते हैं, शुभ फल देते हैं, दोगुना तिगुना फल देते हैं। लेकिन पापी ग्रह हो तो अत्यंत पापी फल देते हैं और खराब कर देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम, सब कुछ खराब कर देते हैं। शनि पापी हैं, शनि क्रूर हैं। अब ऐसी स्थिति में शनि क्या वाकई में आपके लिए नुकसानदायक करने होने वाले हैं? क्योंकि अभी-अभी तो आप शनि के ढैया से मुक्त हुए हैं। आप तो यही सोच रहे होंगे, भाई अभी तो खा कुएँ से निकले हैं, तुरंत खाई में गिर जाएँगे क्या? ऐसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है केंद्रेश और त्रिकोणेश कभी खाली कभी पापी नहीं होते हैं। तो अब जब केंद्रेश और त्रिकोणेश पापी नहीं होंगे तो केंद्रेश तो शनि बनते हैं। तो यानी कि आप उस शनि के जो दुष्प्रभाव है उससे तो आप बच गए। अब बात कर लेते हैं करियर के लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहे। आप सब पंचम भाव में शनि बैठेंगे, वक्री होकर के बैठेंगे, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आपकी राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल अब जो है न तो वक्री, न तो अस्त, न तो कुछ। आने वाले समय में 137 दिनों तक आप स्वस्थ रहने वाले हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। हाँ, ये जरूर जरूर बोलूंगा कि अगर आप, क्योंकि आप मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो ऐसी स्थिति में आप बीपी का विशेषकर ध्यान रखना, खान-पान का विशेषकर ध्यान रखना। गाड़ी चलानी हो, दुर्घटना की संभावनाएँ को दूर करने की कोशिश करिए, अर्थात बहुत सावधानीपूर्वक गाड़ियाँ चलाइए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बाकी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो मंगल अब आपको बल्कि मेडिसिन से दूर ले जाएगा। मेडिसिन से दूर यानी स्वस्थ रखेगा, रोगी से निरोगी की ओर ले जाएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं। आगे कर लेते हैं बात करियर की। करियर में देखिए, जॉब की बात कर लेते हैं। जॉब के दृष्टिकोण से देखूं मैं तो ये जो शनि है, जॉब के दृष्टिकोण से अच्छा ही है, खराब नहीं है। जॉब के दृष्टिकोण से बहुत खराब नहीं है। शनि अमूमन मेहनती ग्रह होता है। ये कर्म करवाने वाला ग्रह होता है। ये भाग्य भरोसे बैठाने वाला ग्रह नहीं है। ये कर्मेश है। ये साहसी ग्रह है आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। वैसे भी आप साहसी तो हैं, लेकिन साहस आपका कहीं न कहीं दब जाता है। आप इमोशनल हैं, छोटी-छोटी बातों में जो है ना बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं। कोई इमोशनल मूवी भी चल रही हो तो आँखों से आँसू आने लग जाते हैं। तो आप इमोशनल जल्दी होते हैं। तो वो साहसी भी हैं, इमोशनल भी हैं, आप कॉम्बो हैं, दोनों हैं। लेकिन हाँ, आपका जॉब को अगर मैं देखूँ तो जॉब इस 137 दिन में प्रमोशन इत्यादि के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रेश होकर के शनि त्रिकोणस्थ हैं। शनि मेहनत करवाते हैं, जॉब करवाते हैं। जॉब के दृष्टिकोण से ये शुभ अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो ये स्थिति है। तो जॉब को लेकर के कोई प्रमोशन हो सकता है, जॉब नहीं लगी है तो जॉब लग सकती है। छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, कुछ भी हो, आपके लिए शुभ समाचार दिखाई दे रहा है इन 137 दिनों में। जॉब की बात हो गई, बात कर लेते हैं बिजनेस की। बिज़नेस के देखिए सीधे पंचम भाव में रह करके सीधे ये देखेंगे सप्तम भाव को, यानी कि बिज़नेस भाव को देखेंगे। अब बिज़नेस के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो फिर तब भी शो वैसे तो शनि की दृष्टि में अमृत नहीं होता है, विष होता है। लेकिन केंद्रेश है।
केंद्रेश है, आप चतुर्थेश है, ये तृतीयेश है। अब कि चतुर्थेश होने के नाते ये जो है आप बिज़नेस के माध्यम से आप घर खरीद सकते हैं, बिज़नेस से पैसे आएँगे, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिज़नेस अच्छा चल सकता है, लेकिन विवाद रहेगा, विवाद रहेगा। आगे क्या होगा बिज़नेस में ही इस पर चर्चा करूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे आप तो अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो शनि के माध्यम से बिज़नेस की बात कर रहा था। देखिए बिज़नेस को लेकर के शुभ है, विवाद रहेगा। अगर विवाद पहले से ही है तो विवाद और उलझ सकता है। शनि की उपासना आपको करनी पड़ेगी। शनिवार के दिन आप शनि की चीज़ें दान करिए, जैसे कि काला जूता, काली चप्पलें, काला कपड़ा, सरसों का तेल, उड़द की दाल, ये सब कुछ आप दान कर सकते हैं, आप दान करिए। आप किनको दान करना है? हो सके तो ऐसा आपके आवास में कोई आस-पास में कोई अनाथालय हो या अनाथालय भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि जो अंधे होते हैं, जो जो ब्लाइंड होते हैं, ऐसी संस्था हो, कोई स्कूल्स हो, वहाँ जाकर डोनेट कीजिए। एक ये कर सकते हैं। दूसरा काम या फिर अशक्त, बेसहारा, निराश्रित जो बिल्कुल मज़दूर वर्ग होता है, उनको आप जो है आप डोनेट कीजिए। तो शनि से संबंधित दान करिए, वो अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा, निश्चिंत रहें। तो ये बात है। शनि का जाप कर लीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। तो शनि का मतलब बात हो गई। बिज़नेस की बात हो गई। बिज़नेस के बाद बात कर लेते हैं शादी की। शादी को लेकर के भी मैं फिर से यही बोलूँगा, सब कुछ ठीक हो सकता है, बस आप ओवर रिएक्ट ना करें। आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। आपकी श्रीमती आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपके पति आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप 2 शब्द अच्छा बोलें और सब कुछ ठीक कर दें। अब बस आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, सामने से 2 कदम आगे बढ़ाएँगे। विवाह नहीं हो रहा हो तो हाँ, विवाह को लेकर के आप कहीं बातचीत चल रही हो तो पूरा दिल खोल करके जो है ना, जो नहीं बताना चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। तो नहीं बताना है। आपको उतना ही बताइए जितना बताना चाहिए। ज़्यादा विश्वास करके घर का बेदी लंका ढाए, वो मत कर लेना। इतना ध्यान रखना। इतना कर लेते हैं तो आपकी शादी की बात बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में फँस सकते हैं, खासकर बिज़नेस को लेकर के कोर्ट कचहरी में हो तो आप सावधानी बरतिएगा। बहुत ज़्यादा जो है जोखिम मत लीजिएगा। लेकिन बिगड़ेगा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं, बनेगा, बात बनेगी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये है, ठीक है? उसके बाद जाकर के आपकी निजी संबंधों को लेकर के ग्रह बहुत खराब नहीं है, अच्छे है ग्रह। रिश्ता अच्छा बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 9 जुलाई से वैसे भी गुरु उदित हो रहे हैं, तो आपके निजी संबंध अच्छे करेंगे और पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी करेंगे। किसी भी प्रकार के कोई भी पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो आप किसी भी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरी शुभकामनाएँ, आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली सब कुछ है। आपका डीएनए है, आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।